perfect monatomic gas undergoes reversible adiabatic expansion. The relationship between its volume and internal energy at any stage of expansion is given by। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हमसे बोल रहा है जो परफेक्ट मोनोटोमिक गैस अंडरगोज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा ही बोल देता है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हटा के यहाँ पर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल देता तो मतलब एक ही होता। ठीक है, तो अगली बार अगर ऐसा लिख के मिले तो कंफ्यूज मत होना, मतलब एक ही है, सार एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन स्थापित करना है। रिलेशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मोनोटोमिक गैस बोला है, तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 5/3। जैसा कि हम लोगों ने लिख रखा है मोनोटोमिक के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो 5/3 होती है। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल छोड़ो, अकेला एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम लोग पकड़ें तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है DQ=0 निकल आता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब DQ=0 हो जाएगा। अगर DQ=0 हो जाएगा तो DU बराबर -TW हो जाएगा, और DW बराबर हम लोग जानते हैं PdV। तो साफ साफ यहाँ से DU=-PdV। अब अकॉर्डिंग टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन PV⁻γ कांस्टेंट। तो हम लोगों को गामा की वैल्यू पता है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो P×V⁻5/3 कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रेशर की वैल्यू आ गई K/V/5/3। ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 इसे बोल देते हैं। तो इक्वेशन में जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग वैल्यू प्रेशर की रखेंगे तो ये इक्वेशन तब्दील हो जाएगी DU बराबर -K×V⁻5/3 यहाँ से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट से यहाँ से U और V में रिलेशन आ जाएगा, जो कि U×V⁻2/3 कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा। अगर समझ में आ गया हो कुछ तो कमेंट में कुछ सही लिखना, वरना गंदा मत लिखना।